बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा आप तक आगाही पहुंचा रहे होते हैं उन चीज़ों की जिनका बारे में लोग ज़्यादा मोहतात नहीं होते या कभी कभी उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पिछले हफ्ते मना रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक का आखिरी दिन है और आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है हमारी एक रेगुलर डॉक्टर है, डॉक्टर फरहाना रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, एक रीसेंट ट्रेंड है कि ख़वातीन थोड़ा सा हिचकिचाती हैं और कभी कभी एक लिमिटेड टाइम तक बच्चे को फीड कराती हैं और फिर टॉप फीड पे बच्चे को डाल देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असफर, सबसे पहले तो पेशेंट्स मदर्स को ये पता अगर हो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो शायद फिर वो उसको इस चीज़ को चूज़ ना करें कि वो ना ब्रेस्ट फीड करवाएं। ज़्यादातर जो एक मेन कॉन्सेप्ट है कि आपकी मोटापा और इससे जो अमूमन माएँ बनने के बाद लड़कियां परेशान हो रही होती हैं, उनको अगर ये पता चले कि ब्रेस्ट फीड कराने से मोटापा, शुगर और हार्ट डिजीज़, इस तरह की बहुत सारी बीमारी से माएँ भी बच सकती हैं, तो शायद वो प्रेफर करेंगी कि वो ब्रेस्ट फीड करवाएं। अच्छा। क्योंकि जो अमूमन औरतें ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, उनको उसके नुकसानात भी हैं थोड़े बहुत। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल साफ बताऊं तो सबसे पहले तो ये कि ब्रेस्ट फीड करने का फ़ायदा क्या है। आप जब ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग को क्रिएट करता है। फिर दूसरी बात ये कि आजकल महंगाई का बहुत रोना है, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर आप फार्मूला फीड पर जाएँ, बॉटल्स पे जाएँ, तो खर्चे ही खर्चे हैं बच्चे के। और 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव अगर ब्रेस्ट फीड आप करवाएं, बच्चे को पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे ये मिलते हैं। सबसे पहले तो पैदाइशी जो है वो आपके बच्चे को, कितने बच्चे डायरिया से मर जाते हैं हर साल, तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है, ह्यूमन मिल्क है, वो बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव है, एंटी इन्फेक्टिव है अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट डायरिया। फिर इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो बच्चे को जो जो उनकी बैक्टीरिया किलिंग एक्टिविटी है, जो बैक्टीरियाज को ख़त्म कर, जरासीम को मार रहे हैं। तीसरी चीज़, इसमें अम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की ऐसी माँ सी चीज़ें बच्चे को आ रही हैं कि उसकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर माँ के लिए आगे जाके कैंसर्स का आजकल बहुत कहा जाता है, कैंसर्स हैं, तो अगर ब्रेस्ट फीड आप करवाएं 2 साल सही तरीके से, तो उसमें आप जो अंडे दानी का कैंसर है और ब्रेस्ट का कैंसर, उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बच सकें, यानी उसके होने के चांसेस कम हो जाते कम हैं, हो जाते हैं। बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक हम मुद्दत का तयन करें, और काफ़ी सारे लोग हैं ये मानते हैं कि 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए जी, और कुछ तो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 6 माह ही काफ़ी होता है। दोनों में फ़र्क है। 6 माह तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड है, ऊपर से पानी भी नहीं देना। नॉर्मल पानी की भी बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं है। डिहाइड्रेशन, या आप समझते हैं कि माएँ समझती हैं कि पानी पिला दें, ऊपर से गर्मी है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क में सब कुछ है। और 6 महीने के बाद जब आप वीनिंग, यानी हम जब जिसको कहते हैं कि बच्चा नॉर्मल ग़िज़ा की तरफ, नरम ग़िज़ा की तरफ माएँ लेके जाती हैं, तो उस टाइम ये है कि आपका जो है वो 1/3 से ज़्यादा आपका ब्रेस्ट मिल्क रह जाएगा, बाकी 2/3 बच्चे को आप आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली खाने पे लेके जाएँगी। और टोटल जो टाइम है वो 2 इयर्स का है ब्रेस्ट फीड का, जो करना जो चाहिए करना चाहिए। और मिनिमम कम से कम तो इस पर कोई भी नहीं है। अगर किसी अच्छा, को मजबूरी, तो वो तो एक दिन भी नहीं करा सकेगा। ठीक है। और ना कराएँगे तो नुकसान है, कराएँगे तो फ़ायदा है। इसमें ये है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कराया तो बच्चे का कुछ नहीं बनेगा। ज़ाहिर बात है, दूसरे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है काफ़ी सारी फैमिली में कि एक बेबी होता है, किसी का एक बच्चा होता है, उसके फ़ौरन ही बाद उसी अगले ही साल एक और प्रेगनेंसी आती है, जी, जी। तो वो डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है। वो देखिए, इस पे प्रेगनेंसी इज़ नॉट द रीज़न टू डिसकंटिन्यू ना, अच्छा, प्रेगनेंसी वजह नहीं है। अच्छा, अव्वल तो ये कि अगर आप प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीड करवाएं तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कंसीव करने के या प्रेग्नेंट होने के। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है एक तरह से। अच्छा। और अगर इन केस आप हो भी गए हैं और दूसरा बच्चा आ भी गया है, तो उसमें भी आप एक का हक ना मारें, क्योंकि उसके लिए आप अपनी फीड अच्छी करें ना, अपनी डाइट अच्छी करें।